हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ ए नेटवर्क से रिलेटेड। ए नेटवर्क के डेक्स से रिलेटेड आपको बताना जा रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी अहम नोट कर लीजिएगा, दो चीज़ें बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ। नंबर वन कि आपको हमने पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि आप मेटामास्क को किस तरह से डेक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेस्कटॉप फीचर। लेकिन अब आपको बताऊंगा कि आप मेटामास्क के अलावा आप ट्रस्ट वॉलेट को भी जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं एज एन एक्सटेंशन। और दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि आप स्वैपिंग किस तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेक्स पे स्वैपिंग का जो फीचर है वो बिल्कुल लाइव है। आप बिल्कुल उसको स्वैप कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एनेट को। तो आज मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। तो अभी मैं फ़ौरन से चलता हूँ अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, सबसे पहले ए नेटवर्क की वेबसाइट पे, और ये है ए नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा इसकी वेबसाइट की तरफ। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ए नेटवर्क। मैंने यहाँ पर डेक्स को एक्सेस करना है तो मैं एड्रेस बार में जाऊँगा और एड्रेस बार में यहाँ पर मुझे लिखना है स्लैश, और स्लैश के बाद मुझे डेक्स को एक्सेस करना है। मैं जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये पूरा डेक्स आपके सामने खुल जाएगा। ये फीचर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि आप अपना ईवीएम वॉलेट किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और नंबर टू आप जो है वो अपना एनेट वॉलेट किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कि नंबर वन में ईवीएम वॉलेट कोई भी ऐसा वॉलेट होता है जो कि एक्सटर्नल वॉलेट होता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे कि फैंटम है, जैसे कि वेब3 का कोई भी वॉलेट आप देख लें, जैसे कि सेफपाल है, बड़ा अच्छा वॉलेट है, मैंने उसको ट्राई किया है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, ईवीएम वॉलेट। तो ईवीएम मैं ट्रस्ट वॉलेट को लूँगा यहाँ पे, तो मैं इसको प्रेस करूँगा। तो जैसे ही प्रेस करूँगा राइट साइड पे एक विंडो ओपन होगी ट्रस्ट वॉलेट की। जो भी मेरा वेब3 वॉलेट यहाँ पर मौजूद होगा वो मुझे उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट है तो मैं ट्रस्ट वॉलेट की तरफ जाऊँगा, और नीचे मुझे बता रहा है कि आपको इसको कैंसिल करना है या कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एक्सटेंशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। जिस तरह से मेटामास्क को आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसी तरह आप ट्रस्ट वॉलेट को भी एक्सटेंशन के ज़रिए अपनी जो है वो वॉलेट पे लेके आ सकते हैं, अपने डेस्क पे लेके आ सकते हैं। अब दूसरा ये है, वॉलेट आपने कनेक्ट करना है अपना एनेट वॉलेट अपनी ऐप का, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी से सिखा देता हूँ। मेरा अनलॉक आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हुआ है। आपका यहाँ पे वो कनेक्ट आएगा, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुलेगी, और यहाँ पर आपको वॉलेट का एड्रेस नज़र आ रहा है एनेट इन ऐप का। लेकिन जहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कनेक्ट पे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि सीड फ्रेज या प्राइवेट की का ऑप्शन आएगा। तो या तो आप प्राइवेट की इसके साथ अटैच करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, या फिर आप सीड फ्रेज यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको कनेक्ट कर देना है। तो मैं क्योंकि अनलॉक करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी इसमें कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो मैं पासवर्ड लगाऊंगा। मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, और मैं जैसे ही अनलॉक करूँगा मेरी एक्सेस दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों वॉलेट कनेक्टेड हैं, एक तो ईवीएम एक्सटर्नल वॉलेट, तो एक तो मेरा एक्सटर्नल वॉलेट कनेक्टेड है, और जो दूसरा वॉलेट है मेरा एनेट का वॉलेट कनेक्टेड है इन ऐप का। ठीक है, आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो टोकन की आपको परमिशन मिलेगी विड्रॉ करवाने की वो तो 1000 सेशन के बाद मिलेगी। तो इसलिए आपको तरीका पहले बता दिया है कि जब आपके टोकन आपको अवेलेबल हो तो आप इस वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद उसको कर सकते हैं। तो अब ज़रा फ़ौरन से नीचे आइएगा। मैं सबसे पहले अपना कनेक्टेड वॉलेट यहाँ पर आपको शो करना चाह रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट। राइट साइड पर एक विंडो ओपन होगी, ये है मेरा ट्रस्ट वॉलेट, और उसके अंदर इस वक्त कुछ एनेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 2.27 एनेट्स पड़े हुए हैं। तो मैं अब इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड है
ए नेटवर्क के साथ। आप चाहें तो इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर प्रेस कीजिएगा और नीचे ये डिसकनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसको डिसकनेक्ट कर देंगे तो डेक्स से मेरा ये वॉलेट हट जाएगा। तो मैं अभी इसको डिसकनेक्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह ये है कि मैंने आपको स्वैपिंग सिखानी है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है जो मैंने कहा था कि मैं आपसे बात करूँगा स्वैपिंग की, कि डेक्स को यूज़ करते हुए आपने स्वैपिंग कैसे करनी है। तो स्वैपिंग से पहले आपको आपका जो EVM वॉलेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो मेरा कनेक्टेड है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो ये है स्वैपिंग ऑप्शन। आप लाइव प्राइस देख सकते हैं ANET की, और इसमें 3 चेन्स हैं, एक BNB है, एक एथेरियम है और एक सोलाना है। तो मुझे अभी BNB के साथ रहना है क्योंकि मेरे जो टोकन्स हैं अभी BNB के साथ हैं। तो ये नीचे आपको छोटी सी विंडो मिलेगी स्वैपिंग की। क्योंकि मेरे पास एनेट्स हैं तो मैं कुछ एनेट्स को जो है वो स्वैप करना चाह रहा हूँ। आपके पास अब ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पहले तो आप BNB के साथ स्वैप कर सकते थे, अब आप ज़रा देखिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, ये देख लें। अब आपके पास ऑप्शंस हैं ANET, BNB, USDT, USDC, BTCB, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास ANET ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो मैं अब BNB के बजाय मैं इसको USDT में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये लीजिए, मैं USDT पे क्लिक करूंगा। मुझसे पूछ रहा है कि कितने ANET आप स्वैप करना चाह रहे हैं। तो मैं स्वैप करना चाह रहा हूँ 0.1 ANET। तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट आपको बता रहा है कि 0.1 ANET के बदले आपको 2.01 USDT मिलेंगे। और इसके बिल्कुल नीचे आप उसका रेट और उसकी जो कन्वर्जन फ़ी है वो देख सकते हैं। कन्वर्जन फीस बहुत ही थोड़ी है और 0.87%, ठीक है, जो कि 1% से भी कम है। तो अगर मैं ये स्वैपिंग करता हूँ तो मेरे अकाउंट से $0.02 यानी कि सिर्फ 2 सेंट्स कटेंगे, सिर्फ 2 सेंट्स। तो ये एक अच्छी बात है। और नीचे वो बता रहा है कि आपका रूट कौन सा है। आपका रूट पैनकेक स्वैप है। पैनकेक स्वैप के थ्रू हमारी ये स्वैपिंग होगी। मुझे यहाँ पर बाय USDT पे क्लिक करना है और नीचे मेरा वॉलेट आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी कनेक्टेड है EVM वॉलेट। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो रही है ट्रस्ट वॉलेट की, जो मुझसे परमिशन मांग रही है कि मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ। तो स्विच करने के बाद मुझसे 1-2 और परमिशन मांगेगा। जो उसको स्वैप करना चाह रहा है तो इसलिए वो मुझसे परमिशन मांगेगा। इट विल टेक ए टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये स्वैप होगा तो आपको कंफर्मेशन का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास BNB की जो अमाउंट थी वो सफिशेंट नहीं थी। तो गैस फीस के लिए BNB का होना ज़रूरी था, जिस वजह से उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आपके पास स्वैपिंग करनी है तो आपके पास नेटवर्क फीस का होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द वे कि जिस तरीके से आप जो है वो स्वैपिंग कर सकते हैं। व्यूवर्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।